हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 4 के लिए बनाया गया है। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 5वां पाठ है नमक की मिठास। प्रस्तुत पाठ में एक कहानी प्रस्तुत की गई है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में अहंकार को त्यागना चाहिए। मनुष्य को जो भी अपने पास है उसके बारे में उसे गर्व नहीं करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु के महत्व को जानना चाहिए। प्रत्येक साधारण भी कोई वस्तु होती है फिर भी वह मूल्यहीन है ऐसा नहीं समझना चाहिए। हर एक साधारण वस्तु का भी मूल्य होता है। यह इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें हर एक साधारण चीज़ को भी हमें महत्वपूर्ण मानना चाहिए तथा साथ ही परिश्रम, धैर्य तथा आत्मविश्वास जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि अगर आप परिश्रम करोगे, धैर्य रखोगे, सहनशीलता रखोगे तो आपको सफलता जरूर मिलती है। बिना परिश्रम के, बिना सहनशीलता के बेवजह क्रोध करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये कहानी एक राजा के बारे में है। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को स्वयं पर बड़ा गर्व था। उसे अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि और सफलता तथा एक बड़ा शासक होने की वो हमेशा बातें करता रहता और वह चाहता था कि उसके आसपास के सभी लोग उसके बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के फूल बांधे। एक राजा था। वो राजा क्या करता था, उसे खुद पर बहुत ही अभिमान था। उसे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में उसके जैसा दूसरा कोई राजा नहीं है। वह बुद्धिमान था ही, उसके साथ ही उसका आकर्षक व्यक्तित्व था। मतलब आप बोलते हो ना, उसकी पर्सनैलिटी हैंडसम पर्सनैलिटी होता है, गुड लुकिंग होता है, वैसे ही वो राजा था। लेकिन उसे अपने इस व्यक्तित्व पर बहुत ही गर्व था। लेकिन बच्चों, ये अच्छी बात है क्या? नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमें अपने व्यक्तित्व पर, अपने बुद्धि पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंत जो भी आप गर्व भरा आपका एटीट्यूड हमेशा होगा तो उसका अंत हमेशा गलत ही होता है। तो उसको क्या लगता था, उसके चारों ओर जो सभी लोग हैं वो उसकी तारीफ के पुल बांधे। उसे वही लोग अधिक पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते रहते थे। उसको वही लोग पसंद थे कि जो उसे हर बार अच्छा ही कहते थे। राजा की 3 लड़कियां थी। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। राजा को कितनी बेटियां थी? 3 लड़कियां थी। और उसने क्या चाहा, वो अपने आसपास के लोगों से चाहता ये था कि वो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले। वो अपनी बेटियों की भी परीक्षा ले रहा था कि वो बेटियां उससे कितना प्यार करती है। तो उसने क्या किया, अपने पास अपनी बेटियां बुला ली। मेरी प्यारी राजकुमारी हो, वो बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती है। मैं जानना चाहता हूँ, वो क्या जानना चाहता है कि उसकी लड़कियाँ उसके बारे में क्या राय रखती है। वो अपने बेटियों को बता देता है कि मुझे मालूम है मैं कितना बड़ा राजा हूँ, बाकी के सभी लोग मुझे बताते हैं, लेकिन मैं अब क्या जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ राजकुमारियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। वो अपने राजकुमारियों से कहता है। पहले उसने अपने सबसे बड़ी लड़की से पूछा। सबसे पहले वो किसे पूछता है? अपने बड़े लड़की से पूछता है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वह बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। सभी को मालूम है आकाश की तरह अनंत मतलब आकाश का तो कोई अंत नहीं होता ना, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। तो वो क्या कहती है, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत मतलब आकाश का जैसे कोई अंत नहीं, वैसे मेरे प्यार का कोई अंत नहीं। और सोने की मतलब गोल्ड की
प्योरिटी सभी जानते हो वो कितना प्योर होता है, वैसा ही मेरा प्यार आपके लिए है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है कि उसकी तुलना सोने से और आकाश से की जाती है। तो वो दूसरी लड़की से पूछता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो वो लड़की दूसरी लड़की बता देती है, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान है। समुद्र की तरह असीम मतलब समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, समुद्र कभी खत्म होते हुए दिखाई नहीं देता, उसको कोई मर्यादा नहीं होती, वैसे ही मेरा प्यार आपके लिए है। और जवाहरातों की तरह मतलब आभूषण जो हम पहनते हैं महंगे महंगे, उसके जैसा मूल्यवान है। तो राजा बहुत खुश हो जाता है कि उसने भी बड़ी लड़की की तरह उसकी तुलना समुद्र और जवाहरातों से की। राजा ने प्रसन्नता से हाथ हंस पड़ा और उसने अपनी तीसरी बेटी से पूछा, तुम क्या कहती हो। उसने पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ही ऐसा है कि जैसा किसी बेटी ने अपने पिता के लिए होता है, जैसे कि किसी बेटी का अपने पिता के लिए होता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो। छोटी लड़की क्या बता देती है कि मैं जो हर कोई लड़के अपने पिता से करते हैं वैसे ही मेरा प्यार आपके लिए है। लेकिन फिर भी राजा बोलता है कि बता दो ना कि तुम्हारा प्यार किस तरह का है। वो दोनों ने कैसे बता दिया, वैसे ही तुम मुझे बता दो कि मेरी तुलना तुम किसके साथ करना चाहती हो। तो वो तीसरी लड़की बोली, पिताजी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप मैं नमक को करते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल देती है, नमक का एग्जाम्पल देती है। नमक मीन्स सॉल्ट का एग्जाम्पल देती है। क्या, राजा कड़क कर बोला, तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो। हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तो उसको क्या लगा कि ये तो साधारण नमक है, नमक तो सस्ता मिलता है और नमक तो क्या सब्जी में ही खाया जाता है खाली, तो उसके बराबर तुमने मेरे प्यार की तुलना की। वो बहुत नाराज़ हो जाता है। तो और बोलता है कि तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की, तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो। राजा गर्जा, वाह क्या मैं इतना सस्ता हूँ, तुम तत्काल अपने शब्द ले लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन राजकुमारी इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है जिससे कि मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूँ। राजकुमारी उन्हें बता देती है, इससे कोई दूसरा एग्जाम्पल मुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं अपना प्यार प्रकट कर लूँ। राजा क्रोध से लाल पीला हो जाता है। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध तोड़ दिया। तीसरी लड़की राजा के आँख का कांटा बन गई थी। समय गुजरता गया। अपनी दोनों बेटियों का राजा ने 2 राजाओं के साथ विवाह कर दिया और उन्हें ढेर सारा दहेज भी दिया। दहेज मीन्स उनके साथ पैसा, धन दौलत जो भी कुछ थी वो उनके साथ दे दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का भी विवाह तय करने के लिए राजा से कहा। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजा ने क्या किया, उसका विवाह एक भिखारी से करके उसे वहाँ से विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड स्वीकार कर लिया और क्या कर उसने अपनी दशा पर उनसे जरा भी अफसोस नहीं था। उसे अपनी दशा पर जरा भी अफसोस था क्या, नहीं था। वह जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं है, न उसके पास अब धन था और न हैसियत, और जो कुछ था उसके साथ वो पति के रूप में एक भिखारी उसके साथ था। वो छोटी लड़की नाराज़ हो जाती क्या, नहीं हो जाती। राजा उसके साथ अच्छे से भी बर्ताव नहीं करता, फिर भी वो नाराज़ न होकर वो उस भिखारी पति के साथ चल पड़ती है। लेकिन वह एक सहनशील और समझदार लड़की थी और किसी भी स्थिति या कठिनाई का वह सामना करने के लिए वो तैयार थी। सबसे पहले वो अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है। सबसे पहले उसने क्या चाहा कि वो जानना चाहती थी कि वह कौन है। पति ने बताया कि वास्तव में वह भिखारी नहीं था, वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो वो लाचार होकर उसे एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। तो वो क्या बता देता है कि वो असल में भिखारी नहीं है, वो काम की खोज में उस शहर में आया था, लेकिन एक दिन कुछ भी काम न मिलने की वजह से उसे भोजन के लिए भीख मांगनी पड़ी थी। और उसी समय क्या हो गया, वो राजा ने उसे पकड़वा लिया और उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया। नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। एक समझदार लड़की को पत्नी के रूप में पाकर
पाकर खुश था। वह जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? जल्द ही अपने पैरों में खड़ा होना चाहता था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर से बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे। उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन प्रारंभ किया। अब वो क्या करती है? वो दोनों शहर से दूर जाकर एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। और वो जो राजकुमारी है, अपने जो गहने वो उसके साथ थे, वो गहने बेचकर वो क्या कर लेते हैं? अपना जीवन उसने प्रारंभ कर दिया होता है। थोड़ी सी ज़मीन उन्होंने किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। अब क्या करते हैं वो? उसी पैसों से, गहने बेचकर जो पैसे आते हैं उससे ज़मीन खरीद लेती है किराए पर। फसल अच्छी हुई, अब उन्होंने और ज़मीन ले ली, वहाँ पर भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम करके कुछ ही वर्ष में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती भी बहुत सारी ज़मीन खूब परिश्रम करके कुछ ही वर्षों में इतना पैसा जमा कर लिया कि उन्होंने और भी खेती ले ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। उनके परिश्रम का फल उनको क्या मिलता है कि उनके साथ और सारी खेती आ जाती है और उससे उनको धन और धनी वो बन जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया। उससे उन्होंने क्या बनवाया? एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह ठाट बाट से रहने लगे। उनके अब अच्छे दिन आ गए थे। वह अक्सर अपने शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। वो अपने घर पर क्या करते थे? जो शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोग हैं उनको बुलाया करते थे। एक दिन उन्होंने शानदार भोज का आयोजित किया। भोज का मतलब खाने का, भोजन का आयोजित किया। भोज में राजकुमारी के पिता राजा को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ ही खाने पर जा रहा था। अब क्या करते हैं वो दोनों, छोटी राजकुमारी और उसका पति, राजा को खाने के लिए अपने घर पर बुला लेते हैं। लेकिन राजा को मालूम पड़ता है क्या कि वो अपनी ही लड़की के घर पर जा रहा है? नहीं। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। तब क्या कर रहे थे ये दोनों पति पत्नी? जो भी अतिथि मतलब मेहमान जो घर पर आए हैं उनको अच्छे तरीके से उनका स्वागत करते थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नज़दीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया और फिर उन्हें भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। वह अपना मुंह पिताजी को समझ में न आए, इसलिए उसने क्या किया? अपना घूंघट नीचे लिया और पिताजी को बैठने के लिए कहा। राजा भोजन के लिए बैठ गया। सोने के कटोरे में तरह तरह की चीज़ें उसके सामने रख दी। राजा को भूख लगी थी। उसने एक कटोरे में से घास खाया मतलब उसमें से एक निवाला खाया। तो उसको क्या लगा? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं है। तो उसने क्या अनुभव किया? कि खाने में नमक ही नहीं है। तो उसने क्या किया? दूसरे कटोरे में से सब्जी चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन किसी में नमक नहीं था। लेकिन उसने पूरे के पूरे कटोरी में देखा तो कहीं पर भी नमक नहीं था। तो राजा को गुस्सा आ जाता है। वो अपने चारों ओर देखता है तो बाकी के सभी अतिथि मेहमान तो मज़े से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नज़दीक आई। महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा। तो राजा को बहुत गुस्सा आया ना, क्यों बिना नमक का खाना तो राजा से खाया ही नहीं जा रहा था। तो राजा क्या बोलता है? तुमने मुझे ऐसा खाना परोस कर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। तब वो क्या करती है? अपना घूंघट ऊपर उठा लेती है और वो बोलती है, तो आपको नमक अच्छा लगता है? वो क्या बोलती है? आपको नमक अच्छा लगता है? वो बोली, आपको बहुत पसंद है नमक। निसंदेह आपके लिए वो सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। वो क्या बोलती है? जो भी कुछ आभूषण होते हैं, सोना होता है, उससे भी नमक महत्वपूर्ण है, ये आप मानते हो।
राजा ने गृहिणी की ओर देखा और वह आश्चर्य से उसे देख कर बोला। वो अपनी बेटी को पहचान लिया और वो कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरत से अधिक महत्वपूर्ण है। अब राजा की आंखें खुल गई। तब राजा को पता चल गया कि सोने की कटोरे में भी डाला हुआ खाना बिना नमक के उससे खाया नहीं जा रहा था। साधारण नमक, सस्ता नमक भी कितना महत्वपूर्ण है वो उस समय उसे पता चलता है और वो अपनी भूल मान लेता है और वो बोलता है कि अब मेरी आंखें खुल गई। उसकी आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है कि सोने से आभूषणों से भी ज़्यादा मूल्यवान नमक है। तो वो क्या बोलता है फिर बच्ची को, मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी से प्यार से बोलते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरी अपनी गलती मानते हुए राजा ने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे देता है। वो क्या करता है, अपना सारा राज्य अपने वो छोटी बच्ची और उसके पति को दे देता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि यह किसी भी चीज़ को साधारण समझना नहीं चाहिए। हर एक का अगर उसका मूल्य भी कम हो, वो कितने भी सस्ती हो, फिर भी उसका मूल्य होता ही है। इसके आधार पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो शब्दार्थ तो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं और वो ठीक से रीड करने हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स अब हम देखते हैं। राजा को कितनी बेटियां थी? राजा को 3 बेटियां थी। राजा ने किससे पूछा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो? अपनी राजकुमारी से राजा ने कहा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। संपन्न होने पर राजकुमारी ने किसका आयोजन किया? संपन्न होने पर राजकुमारी ने भोज का आयोजन किया। भोज का मतलब भोजन का आयोजन किया। राजा के भोजन में क्या नहीं था? राजा के भोजन में नमक नहीं था। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। ये किसने कहा? बड़ी राजकुमारी ने राजा से कहा। मैं क्या इतना सस्ता हूँ? राजा ने अपनी जो छोटी तीसरी राजकुमारी है ना उससे कहा। इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। छोटी राजकुमारी ने राजा से कहा। मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो, राजा ने छोटी राजकुमारी से कहा। विलोम शब्द है वो लिखने हैं। चतुर मूर्ख, विश्वास अविश्वास, आरंभ अंत, निराशा आशा, क्षमा क्रोध, प्रशंसा निंदा, सुंदर असुंदर, सस्ता महंगा। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसका अंत न हो अनंत, जिसकी सीमा न हो असीम, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसका मूल्य आंका ना जा सके अमूल्य। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर जो सर्वनाम आए हैं उसको आपको रेखांकित करना है। तुम मुझे कितना प्यार करती हो, यहाँ पर कौन से आ गए सर्वनाम? तुम और मुझे। मेरी बच्ची मुझे क्षमा कर दो, तो यहाँ पर मेरी और मुझे। सभी बहुत प्रभावित हुए, सभी। उसने कटोरे में एक ग्रास खाया, उसने। राजकुमारी ने सबको अपने यहाँ आमंत्रित किया, सबको अपने। तो निम्नलिखित वाक्य शब्द देखकर उसके वाक्य बनाने हैं। गर्व, हर एक को गर्व का त्याग करना चाहिए। सम्मान, हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। शुद्ध, छोटी राजकुमारी का मन शुद्ध था। प्रसन्न, कोई भी काम प्रसन्न मन से करना चाहिए। कोई भी काम प्रसन्न मन से करना चाहिए, करना चाहिए। कोई भी काम प्रसन्न मन से करना चाहिए। साधारण, नमक को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। महत्वपूर्ण, जीवन में नमक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर बच्चों खाने में लिखा तो भी चलेगा। भोजन में, यहाँ पर जीवन की जगह भोजन में नमक महत्वपूर्ण है।
ये उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसके बारे में अब हम देखते हैं। राजा क्या चाहता था? राजा चाहता था कि उसके आसपास के सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधे। छोटी बेटी ने राजा के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? छोटी बेटी ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। छोटी बेटी का पति वास्तव में कौन था? छोटी बेटी का पति वास्तव में भिखारी नहीं था। वह शहर में नया आया था और काम खोज रहा था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी युवक था। राजा ने छोटी बेटी को क्या दंड दिया? राजा की छोटी बेटी उसके आंखों का कांटा बन गई थी। राजा ने उसका विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजा छोटी बेटी से क्यों नाराज हो गया? राजा छोटी बेटी से नाराज हो गया क्योंकि उसने राजा को नमक के बराबर प्यार करती हूँ ऐसा कहा था। विवाह के बाद छोटी बेटी का जीवन कैसे हो गया? विवाह के बाद छोटी बेटी अपने पति के साथ शहर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। उसने अपने गहने बेचकर उन पैसों से एक नया जीवन प्रारंभ किया। थोड़ी सी जमीन उन्होंने किराए पर ली और उस पर खेती करने लगी। राजकुमारी ने अपने पिता को नमक का खाना क्यों परोसा? राजकुमारी अपने पिताजी को जताना चाहती थी कि सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से अधिक महत्वपूर्ण है। वह भी राजा से बहुत प्यार करती है, ये उसने दिखाया। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? नमक की मिठास कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में अंधकार को त्यागने तथा प्रत्येक वस्तु के महत्व को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। साथ ही परिश्रम, धैर्य तथा आत्मविश्वास जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है और हमारा जो 6 पाठ है वो एक कविता है। उस कविता का नाम है दिए का अभिमान। ये कविता किसकी है? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने ये कविता प्रस्तुत की है और इस कविता में उन्होंने बताया है अहंकार को त्याग कर विनम्र बनने तथा सरल भाव से कार्य करने की इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है। इस कविता में क्या कहा गया है? दिए के बारे में बताया गया है। इस दिए को क्या होता है? अपने आप पर अभिमान हो जाता है, गर्व हो जाता है और घमंड से उसे लगता है कि सूरज चंद्र से भी वह महान है। इसके बारे में ये कविता कही गई है। तो जलते जलते दिए को हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। क्या जलते जलते क्या दिए को क्या लगा? वही सबसे ज़्यादा अधिक महान है क्योंकि उसको ऐसे लगा कि उसको अभिमान आ गया, सूर्य चंद्र से भी वो अधिक महान है। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। सूरज को क्या लगता है कि वह दिन में ही आकर खाली प्रकाश करता है, लेकिन रात में तो क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। रात में तो सूरज का कुछ काम होता है क्या? नहीं होता। रात में तो सूरज नहीं होता है, इसलिए सभी ओर अंधकार होता है। और मैं क्या करता हूँ? तब अंधकार का नाश करता हूँ। सूरज तो दिन में ही खाली आता है और रात में तो अंधकार ही होता है, तो उस समय मैं ही काम करता हूँ, मैं ही उस अंधकार का नाश करता हूँ, अंधेरे का नाश करता हूँ। शशि भी मिटा नहीं पाता अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा। वो क्या बोलता है? शशि मीन्स शशि का यहाँ पर मतलब क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा को भी कुछ नहीं कर सकता रात को। चंद्रमा भी घर के अंदर का अंधियारा नहीं निकाल सकता। अंधियारा घर में उस चंद्रमा की वजह से भी घर में अंधियारा होता है। और घर के कोने कोने में उजाला कौन डालता है? मैं ही घर के कोने कोने में उजाला डालता हूँ। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम की में दृष्टि। इस घमंड से उसका सिर क्या हो गया था? ऊंचा हो गया था। उसे लगता था मुझसे ज़्यादा महान कोई नहीं, और लगा व्योम में दृष्टि, और वो आकाश की तरफ इस दृष्टि को ही देखने लगा। अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। वो क्या कर रहा था? उसमें वो अहंकार ही भरा हुआ था, इसलिए वो वैसे ही अब रहने लगा। इतने में ही लगा हवा का हल्का झोंका, एक नीच
बुझा हो गया बूझ गया रही धुएं की रेख। तो क्या हो जाता है इसके, लेकिन उसको इतना अहंकारी हो गया कि एक दिन क्या हो गया, इतने में से एक हवा का झोंका आ जाता है, हल्का सा हवा का झोंका आ जाता है। तो बच्चों आपको मालूम है हवा के झोंके से ही क्या हो जाती है, उस दिए की जो ज्वाला होती है वो बुझ जाती है, और वो क्या हो गया, बुझ गया। वो उसका पूरा का पूरा अभिमान नष्ट हो गया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था ना वो सूरज शशि से भी महान है। अब उसमें वो अहंकार गर्व रहा क्या, नहीं, एक हवा के हल्के से झोंके से ही वो बुझ गया और रह गई धुएं की रेख। आपको मालूम है जो आप मंदिर के पास भी जो पंक्ति लगाते हैं, जब वो बुझ जाते हैं तो उससे क्या आता है, धुआं आता है ना, हाँ, उसे कहते हैं धुएं की रेख। सोचा क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। तो कहो यहाँ पर क्या बता दिया है फिर, सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, आंधी तूफान तो आते ही रहते हैं, तब कभी सूरज और चंद्र में कुछ परिवर्तन आता है क्या, उसकी वजह से नहीं आता है। इतने सालों से आंधी तूफान आ रहे हैं फिर भी सूरज उजाला देता है, चंद्रमा भी अपनी शीतलता देता है, उन पर किसी भी इस तूफान और आंधी का भी इफेक्ट नहीं होता है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और दिए का तो देखो एक हवा के हल्के से झोंके से ही वह बुझ गया, मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को, यह दीपक शब्द दिए के लिए दिया गया है, और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। और उसको जो अभिमान था उससे उस पर अब क्या हो गया, कलंक लग गया। वो इतना बोलता था कि मैं ही महान हूँ, मैं ही महान हूँ, ये सब कुछ उसका ही अभिमान नष्ट हो गया। अहंकार का सा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। तो हमेशा क्या होता है, अहंकार से जगत का कुछ भी भला नहीं होता है, उसके दुष्परिणाम ही होते हैं। इसलिए अहंकारी कभी भी नहीं होना चाहिए। करो बिना अभिमान सूर्य जो कुछ करना हो काम, बिना अभिमान के ही जो भी कुछ आपको काम करना है वो आप कर सकते हो। और हमें इससे क्या सीख मिलती है, कभी भी अभिमानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स है अब उसके बारे में अब हम देखते हैं। पर्यायवाची शब्द, प्रकाश के लिए उजाला रोशनी, प्रयास के लिए प्रयत्न कोशिश, हवा के लिए पवन वायु, आकाश के लिए अंबर गगन, सूर्य के लिए सूरज रवि, चंद्र के लिए चंद्र शशि चंद्रमा, अभिमान के लिए गर्व अहंकार, आँख के लिए नयन नेत्र। विलोम शब्द, अंधेरा उजाला, दिन रात, अधिक कम या न्यून, एक अनेक, अंदर बाहर, सृष्टि प्रलय, महान शूद्र या तुच्छ, महान तुच्छ, हल्का भारी। तत्सम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और उसके आपको तद्भव रूप लिखने हैं। तत्सम शब्द आपको व्याकरण में हो गया है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द मतलब जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव रूप उनका जो होता है वो जो हिंदी में इस्तेमाल करते हुए उसके रूप में कुछ चेंजेस आ गए, परिवर्तन आ जाता है, उसे तद्भव रूप कहते हैं। अंधकार ये तत्सम शब्द है तो उसके लिए अंधेरा, मस्तक सिर, कर्म के लिए कार्य, दीपक के लिए दिया, चंद्र के लिए चंद्रमा, सूरज के लिए सूर्य के लिए सूरज। यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं, इन शब्दों को, ये मूल शब्दों को ये प्रत्यय दिए गए हैं और उसके अनुसार ये वाक्य आपको लिखने हैं। सजावट, लिखावट, मिलावट, थकावट। दिए का अभिमान, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं अब हम उसके बारे में देखते हैं। दिए को किस बात का अभिमान हुआ, दिया सोचने लगा कि वह सूर्य चंद्र से भी अधिक महान है, क्योंकि सूरज दिन में प्रकाश देता है और चंद्रमा रात में। दिया घर के कोने कोने को उजाला देता है। दिया कैसे बुझ गया, हवा का हल्का झोंका दिए को बुझा देता है।
अहंकार करने पर कैसा परिणाम प्राप्त होता है? अहंकार करने पर पूरे जगत पर दुष्परिणाम होता है, खुद को बुरा फल प्राप्त होता है। लिखित प्रश्न, दिए ने सूर्य के प्रकाश तथा स्वयं में क्या अंतर पाया? सूरज दिन में ही आकर उजाला देता है। सूरज दिन में ही आकर उजाला, यहाँ पर उजाला हो गया, उजाला देता है, और दिया रात में अंधकार का नाश करता है। यहाँ पर उजाला होना चाहिए बच्चों। उजाला देता है और दिया रात में अंधकार का नाश करता है। दिए ने स्वयं को चंद्र से किस प्रकार श्रेष्ठ माना? चंद्रमा घर के अंदर का अंधकार नहीं मिटा सकता, परंतु दिया घर के कोने कोने का अंधकार मिटाता है। दिए का सिर नीचा क्यों हो गया? हवा का हल्का सा झोंका ही दिए को बुझा देता है। दिए का गर्वहरण हो जाता है और उसका सिर नीचा हो जाता है। कविता से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है? हमें अहंकार को त्याग कर विनम्र बनने तथा सरल भाव से कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह कविता से हमें इस कविता से संदेश मिलता है। यहाँ पर ये दोनों पाठ कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।